नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए सावधानी न छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर जरूर लगाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के कोंटा विधानसभा में भेंट मुलाकात करके की अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत। भाजपा किसान मोर्चा ने कहा, अमानक गोबर खाद खरीदने की बाध्यता समाप्त हो। मांग पूरी न होने पर 23 मई को सहकारी समितियों में देंगे धरना। मेरा बूथ सबसे मजबूत की परिकल्पना के साथ बूथ कमेटियों की हुई समीक्षा बैठक। उपस्थित पदाधिकारियों ने रखे अपने अपने सुझाव। भारतीय मानव विज्ञान और पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर सर्वेक्षकों का किया गया सम्मान। और 35 वर्षों बाद बस्तर जिला पत्रकार संघ का हो रहा है चुनाव, पत्रकारों में दिखा उत्साह। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार 18 मई से भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री श्री बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। बस्तर के कोंटा विधानसभा से उन्होंने अभियान की शुरुआत की। भेंट मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री बुधवार को रायपुर से कोंटा पहुंचे। यहां कोंटा के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में बने अस्थायी हेलीपैड पर उनका स्वागत के लिए भारी जनसमूह मौजूद था, जिन्होंने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से आत्मीय स्वागत किया। स्वागत के दौरान मुख्यमंत्री को छिंद पत्तों से बना परंपरागत गुलदस्ता भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने भी जनसमूह का अभिवादन किया। कोंटा में भेंट मुलाकात से पूर्व मुख्यमंत्री श्री बघेल सबसे पहले श्री राम लिंगेश्वर मंदिर पहुंचे और मंदिर में मौजूद स्तंभ, शिवलिंग और नंदी की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि बस्तर संभाग में भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री 18 से 2 जून तक बस्तर के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। कोंटा विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री श्री रामलिंगेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद बुजुर्ग मरीज के साथ बैठकर उनसे बातचीत भी की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कर रहे हैं। भेंट मुलाकात अभियान के पहले चरण में मुख्यमंत्री श्री बघेल 4 से 11 मई तक सरगुजा संभाग में थे। इस दौरान उन्होंने 3 जिलों के 8 विधानसभा में जनता के बीच पहुंचकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता को मिल रहे लाभ को जाना। वहीं मुख्यमंत्री श्री बघेल ने संपर्क, संवाद, समाधान के ध्येय के साथ जनता से सीधी बात की और उनकी समस्या को जाना, साथ ही उन समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया। क्षेत्र की जनता की मांगों पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जन आकांक्षाओं के अनुरूप अनेक सौगातें भी दी। मैं बोलूंगा उसके बाद कोंटा ब्लॉक के ग्राम बंडा एवं जगरगुंडा में बिजली पहुंच जाएगी इस हफ्ते। यहाँ दोनों जगह सर्विस स्टेशन खोला जाएगा और आपके कोंटा में अभी हॉस्पिटल तो बन रहा है, इसे और बड़ा बनाएंगे, 50 बिस्तर अस्पताल बनाएंगे। और सीएम साहब बैठे हैं, यहाँ डॉक्टरों को निवास के साथ ही क्योंकि यदि हॉस्पिटल बना भी देंगे और डॉक्टरों का निवास नहीं रहेगा, सरकार का निवास नहीं रहेगा तो ये हॉस्पिटल चल नहीं पाएगा। इसलिए जब सेंशन करें यहाँ स्टाफ क्वार्टर के साथ इनको सेंशन करें। कांग्रेस राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को वर्मी कंपोस्ट के रूप में अमानक खाद में लेने की बाध्यता को समाप्त करने और किसान हित से जुड़ी अन्य मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला किसान मोर्चा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर रजत बंसल को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भारतीय प्रदेश महामंत्री किरण देव भी मौजूद थे।
ज्ञापन में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राज्य सरकार द्वारा विगत 3.5 वर्षों से किसान विरोधी नीतियां चलाई जा रही हैं और प्रदेश के किसान विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान हैं। हालात ये है कि सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वर्तमान में किसानी का समय नज़दीक आ रहा है। एक ओर जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों से यूरिया खाद 625 रुपये प्रति क्विंटल उपलब्ध करा रही है, वहीं प्रदेश की भूपेश सरकार किसानों को अमानक और घटिया खाद, रेत, मिट्टी, मिला गोबर लेने के लिए प्रति एकड़ 3 बोरी 90 किलो 1000 रुपये क्विंटल में लेने के लिए बाध्य कर रही है और इस तरह भूपेश सरकार गरीब कृषकों को लूटने का काम कर रही है। किसानों ने मांग की है कि उन्हें ऐच्छिक रूप से वर्मी कंपोस्ट खरीदने की छूट हो और प्रदेश सरकार द्वारा सभी किसानों पर गोबर खरीदी की बाध्यता खत्म हो। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने मांगों को 10 दिन के अंदर निराकरण करने राज्य सरकार को निर्देशित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा न होने पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश के सभी 2058 सहकारी समितियों में 23 मई को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगा। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर स्थानीय धर्मपुरा मार्ग पर स्थित भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पुरातत्व संग्रहालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया और बस्तर की जनजातीय संस्कृति और परंपरागत पर आधारित फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और आपसी समझ का विकास करना है। इस उपलक्ष्य में संग्रहालय में आयोजित इस कार्यक्रम में संग्रहालय के संचालक डॉक्टर पीयूष रंजन साहू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का विषय संग्रहालय की शक्ति है। संग्रहालय अपने अतीत के बारे में सिखाता है और हमारे दिमाग को नए विचारों के लिए खोलता है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित सेवानिवृत्त शिक्षक शशि पांडे ने स्थानीय भारतीय मानव संग्रहालय के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इस संग्रहालय के माध्यम से बस्तर की भौगोलिक परिस्थितियों, आचार विचार और व्यवहार के संबंध में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं और इसका लाभ यहां के पर्यटकों को भी मिलता है। कार्यक्रम के दौरान कोंडागांव पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर किरण नूरेटी और सुभाष पांडे ने भी अपने विचार रखे। अतिथियों के द्वारा फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। इस फोटो प्रदर्शनी में बस्तर की सांस्कृतिक और परंपराओं को प्रदर्शित किया गया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश बूथ प्रबंधन समिति के सदस्य द्वय ने जिला मुख्यालय जगदलपुर के राजीव भवन में उत्तर दक्षिण नानगुर और नगरनार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सहित जोन सेक्टर बूथ कमेटी के अध्यक्ष पदाधिकारियों और प्रदेश और जिला पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर बूथ कमेटियों को दिशा निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष और बूथ प्रबंधन समिति के सदस्य द्वय कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रामगोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, प्रभारी डॉक्टर प्रीति नेताम, जिलाध्यक्ष राजू शर्मा, क्रीड़ाध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू और सभापति कविता साहू की उपस्थिति में बैठक आहूत की गई। प्रदेश बूथ प्रबंधन समिति के सदस्य द्वय ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस मुस्तैदी के साथ आपने अपने अपने बूथ मैनेजमेंट को मजबूती प्रदान की थी, उसका प्रतिफल हम सभी को प्रदेश में पुनः सत्ता वापसी के रूप में मिला। उन्होंने कहा कि माइक्रो मैनेजमेंट की आवश्यकता की अहम भूमिका होगी और मेरा बूथ सबसे मजबूत की अवधारणा के साथ आगामी चुनाव की तैयारी में जुटना होगा। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की उन्नति और प्रगति के लिए जो कार्य किए, प्रदेश की जनता ने उसका 100% लाभ उठाया। आपकी निष्ठा और मेहनत ने कांग्रेस की सरकार बनाने में जो भूमिका निभाई, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। श्री जैन ने कहा कि हम सभी जांबाज कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी सभी कार्यकर्ता दुगनी मेहनत करके फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना योगदान देवें। जिले के अंतर्गत आने वाले ब्लॉकों के बूथ कमेटी के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने भी अपने नेता के समक्ष अपनी अपनी बातें रखी, जिनकी बातों को भी गंभीरता के साथ बूथ प्रबंधन समिति के सदस्य द्वय ने सुना और उस पर अमल करने की बात कही। बूथ कमेटी की इस समीक्षा बैठक में कई विषयों पर भी चर्चा हुई। बस्तर की बात, जगदलपुर। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर देश के विभिन्न धरोहरों को संभालने, सुव्यवस्थित और संरक्षित करने और देश के स्वर्णिम इतिहास से नई पीढ़ी को अवगत कराने वालों का सम्मान किया गया। अनिल लुक्कड़ और उनके साथियों के द्वारा स्थानीय धर्मपुरा स्थित भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण और पुरातत्व संग्रहालय पर जाकर बुधवार को सर्वेक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी को प्रशस्ति पत्र और कलम प्रदान कर उनका मुंह मीठा कराया गया। बस्तर जिला पत्रकार संघ का चुनाव लगभग 35 वर्षों के बाद होने जा रहा है। इसके लिए घोषित चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत 18 मई को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। एसडीएम कार्यालय में सुबह से ही नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों और उनके समर्थक पत्रकारों का जमावड़ा नजर आया। बस्तर जिला पत्रकार संघ चुनाव 2022 के 7 पदों के लिए 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 19 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसके बाद प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके पश्चात अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। पत्रकार संघ के चुनाव के लिए 22 मई को मतदान होगा। चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के कोंटा विधानसभा में भेंट मुलाकात करके की अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत। भाजपा किसान मोर्चा ने कहा, अमानक गोबर खाद खरीदने की बाध्यता समाप्त हो। मांग पूरी न होने पर 23 मई को सहकारी समितियों में देंगे धरना। मेरा बूथ सबसे मजबूत की परिकल्पना के साथ बूथ कमेटियों की हुई समीक्षा बैठक। उपस्थित पदाधिकारियों ने रखे अपने अपने सुझाव। भारतीय मानव विज्ञान और पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर सर्वेक्षकों का किया गया सम्मान। और 35 वर्षों बाद बस्तर जिला पत्रकार संघ का हो रहा है चुनाव। पत्रकारों में दिखा उत्साह। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।